Good morning, dear students. In the last class, we already started Ranga's marriage, and how we saw the narrator. He was describing Hosahalli. It's a very important thing. You must know for what and all Hosahalli is important. The previous year question papers and all, this question used to come. What is the speciality of Hosahalli? So you should know. Underline it in your copy. So he was telling about the mango there and about the leaf of a creeper growing in the pond. So these were the speciality he mentioned about Hosahalli, which is in Mysuru and Karnataka. So now he is going to give us a detailed thing about what happened in the Ranga's marriage and how whether Ranga was ready for the marriage or not. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. तो जो 10 साल पहले हुआ है उसके बारे में बता रहा है. We did not have many people who knew English then. उस समय हमारे गांव में या हमारे जगह पे ज़्यादा लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते थे. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. तो हमारा विलेज का सबसे पहले विलेज अकाउंटेंट ने अपने बेटे को बेंगलुरु भेजा था पढ़ने के लिए. बट इट इज़ डिफरेंट नाउ. अभी कंडीशन 10 साल बाद थोड़ा सुधर गया, मतलब सुधर गया नहीं, थोड़ा चेंजेस आया. कंडीशन क्या हुआ? देर आर मेनी हु नो इंग्लिश. अभी बहुत सारा है जिनको इंग्लिश आता है. ड्यूरिंग द हॉलीडेज, देखो ये बच्चे हॉलीडेज में आते हैं, वेकेशन टाइम पे आते हैं, तो मैं देखता है उनको ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दम ऑन एवरी स्ट्रीट. सारे स्ट्रीट में इंग्लिश बोलने वाले बच्चों को देख सकते हैं, देख सकते हैं आप टॉकिंग इन इंग्लिश. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. और हम कन्नड़ा लैंग्वेज यूज़ करते थे, बीच में कोई भी इंग्लिश वर्ड यूज़ नहीं करते थे. बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज डिस्ग्रेसफुल. ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है. इसमें ये बता रहे कि यंग जनरेशन जो कन्नड़ लैंग्वेज अपने मदर टंग को इग्नोर कर रहे हैं और इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको कहते हैं डिसग्रेसफुल, दैट इज शेमफुल. ठीक है. सो अभी यंग जनरेशन इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अपने मदर टंग की जगह, तो वो एक शेमफुल थिंग है अकॉर्डिंग टू दी ऑथर. द अदर डे, तो क्या हुआ देखो, बिलीव मी, द अदर डे क्या हुआ? आई वॉज इन रामराव हाउस. मैं रामराव हाउस में गया था. व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड. तो वो लोग एक बंडल फायरवुड खरीदा था, लकड़ी का वो बंडल. रामराव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामराव का बेटा आया बाहर पे करने के लिए. ही आस्क्ड ए वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू. उन्होंने पूछा औरत से कितना देना है. तो 4 पैसे, 4 आना ऐसे कुछ होगा, 4 पैसे शी सेड. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. तो आप जब दुकान में जाते हैं, मेरे पास चेंज तब बोलते हैं वी डोंट हैव एनी चेंज. इस तरह उस लड़के ने उस गांव के उस औरत जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उनसे बोला वी डोंट हैव एनी, शी डिड नॉट हैव एनी चेंज. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. और अगले दिन आने के लिए बोला. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड चेंज. तो औरत समझ नहीं आया ये चेंज क्या होता है. एंड व्हेन दे वे मटरिंग टू हरसेल्फ, कुछ बटराते हुए औरत चले गया, क्योंकि उनको चेंज का मीनिंग मालूम नहीं. आई टू डिड नॉट नो. सही बोलूँ तो मुझे भी पता नहीं था ये चेंज का मतलब क्या है. और उस दिन शाम को व्हेन आई वेंट टू रंगास हाउस, तो मैं रंगा के घर पे गया और उनसे क्लैरिफाई किया कि चेंज क्या होता है. ठीक है. दैट इज इंग्लिश का यूसेज के बारे में बता रहा है. दिस प्राइसलेस कमोडिटी, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन विलेज के डिकेड अगो. 10 साल पहले इतना वाइड स्प्रेड नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज हमारे गाँव में. That was why Ranga's homecoming was a great event. इसीलिए रंगा बेंगलुरु जाके पढ़ाई करके वापस आया तो वो एक बड़ा, मतलब एक ग्रेट इवेंट था. ग्रेट इवेंट क्योंकि कोई भी उस गांव से बाहर जाके पढ़ाई नहीं किया, तो रंगा बाहर जाके पढ़ाई किया तो वो एक बड़ा इवेंट हो गया. पीपल रश टू हिज डोरस्टेप अनाउंसिंग. लोग उनके घर के पास भाग के गया, बोला अकाउंटेंट सन है इसका, अकाउंटेंट का बेटा गाँव शहर से पढ़ाई करके आया, बोल के चिल्ला के लोग बोलने लग गया.
द बॉय हैड गॉन टू बेंगलुरु फॉर स्टडीज दिस ईयर। तो बेंगलुरु स्टडी करने के लिए रंगा जो गए थे वो वापस आए, बोला तो सब लोग इसके घर पे इकट्ठा होने लग गया। एंड कम रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। हम जाके देखते हैं, 6 महीना बाहर जाकर पढ़ाई करने की वजह से क्या उसमें कुछ चेंजेस आया है। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड। तो ये क्राउड को देखकर मैं भी अट्रैक्ट हो गया, मैं भी गया देखने के लिए। सो मैंने पूछा, गलती से मेरे मुंह से ऐसे क्वेश्चन आया, व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये लोग क्यों इकट्ठा हुआ है। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंगी है, इधर कोई मंगी शो या तो कहीं किसी गांव में मंगी से कुछ शो करवा तो लोग इकट्ठा होते हैं, तो क्या इधर कोई मंगी का शो तो नहीं है कि लोग इधर क्यों इकट्ठा हुआ है। ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, इधर पास में मेरा ये क्वेश्चन सुन के एक छोटा सा लड़का बैठा था, दिमाग नहीं उसमें, सेट लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, तो सबको सुनाने जैसे उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो तुम क्यों आए हो इधर, अगर इधर मंकी का शो नहीं है तो तुम बाकी क्यों आए हो। ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, ये लड़का इमेच्योर है, मैनर्स नहीं है, बात करने का तमीज नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स आर नाउ ऑफ द पास्ट, ये बच्चों से तमीज वगैरह एक्सपेक्ट करना हिस्ट्री की बात है, पास की बात है, अभी किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, ये सोच के मैं शांत रहा। अगर मैं और कुछ बोलेगा तो लड़का 2 और सुनाएगा मुझे, अच्छा है साइलेंस। तो सीइंग सो मेनी पीपल दे, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, तो उनके घर के बाहर बहुत सारे लोगों को देखकर रंगा बाहर आया विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the Black Hole of Calcutta. तो अगर हम साफ रंगा के अंदर चले जाते तो कोलकाता में एक फेमस जेल था जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते थे, जिसमें बहुत बारीक भर के लोगों को रखते थे। अगर हम अंदर चले जाते तो उस जेल जैसा हो जाता, पूरा कमरा भर जाता। Thank God it did not. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. तो सब लोग सरप्राइज हो गए कि ये लड़का रंगा 6 महीने पहले गया था बेंगलुरु, वापस आया और अभी भी देखने में सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो ये देखकर सब लोग सरप्राइज हो गए। When he had first, an old lady who was near him ran a hand over his chest, और एक old lady पास आकर उसके चेस्ट में टच करके देखा, looked into his eyes and said, और उनके आंखों में देख के बोला, the January मतलब आपको मालूम है sacred thread, ब्राह्मण्स जो sacred thread पहनते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, January is still there। तो वो मतलब वो धागा टाइप जो ब्राह्मण्स पहनते हैं अपने बॉडी पे, वो अभी भी है, still there। He hasn't lost his caste, मतलब वो अपना कास्ट को भूल के कुछ किया नहीं, पूरी तरह से सारा पुराना रंगा ही है वो। She went away soon after that, रंगा laughed, ये सुन के रंगा हंसने लगे। Once they realized that रंगा still had the same hands, legs, eyes and nose, तो जब उन सबको जो लोग रंगा के घर पे आए थे, जब सबको पता लग गया कि रंगा वही पुराना रंगा है, हाथ वही, पैर वही, मतलब इन शॉर्ट कोई चेंज नहीं हुआ इसमें। The crowd melted away, crowd चला गया, just like a lump of sugar in a child's mouth। जब वो थोड़ा सा चीनी हमारे मुंह में डालते हैं, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाते हैं इस तरह, उधर तो लोग भी चला गया, गायब हो गया। I continue to stand there, मैं उधर ही खड़ा रहा, मैं चल नहीं गया क्योंकि मैं रंगा को पर्सनली जानता हूँ। After everyone had gone, I asked, how are you रंगप्पा? सब लोग जाने के बाद मैं उनसे पूछा, बेटा रंगप्पा कैसे हो? Is everything well with you? सब सही सलामत है? It was only then that रंगा noticed me, उस समय ही रंगा मुझे नोटिस किया। He came near me and did a नमस्कार respectfully, और उन्होंने मेरे पास आकर एक respectfully नमस्कार किया, saying, I am all right with your blessings, आपके blessing के साथ मैं सही सलामत हूँ। उसके बाद उन्होंने बात किया, I must draw attention to the aspect of रंगा's character, तो मैं रंगा के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। He knew when it would be to his advantage to talk to someone and rightly assess people's worth। लोगों को सही तरह से किससे कैसे बात करना है, लोगों को सही तरह से नाप के बात करना उनको अच्छी तरह मालूम है। अपने से बड़े लोगों से किस तरह बात करना है, किस तरह लोगों को रेस्पेक्ट के साथ बात करना उनको अच्छी तरह मालूम है। एंड फॉर हिज नमस्कार टू मी, और जिस तरह का नमस्कार उन्होंने किया, He did not do it like any present day boy। देखो present day आजकल का बच्चे कैसे करते हैं, ऐसे खड़े होकर नमस्कार कहते हैं, खंबा जैसे खड़े होके। As for the present day boy with his head up towards the sun,
standing stiff like a pole without joints, jerking without एक पॉड विदाउट जॉइंट्स, ऐसा लगता है कि खंबा जैसा विदाउट जॉइंट ऐसा खड़े होकर आजकल का बच्चा नमस्कार करते हैं। जेकिंग इज बॉडी एज इफ इट वाज आइदर अ बैन और ए वॉकिंग स्टिक, और अपना बॉडी को ऐसे हिलाते हैं जैसे कि वो एक वॉकिंग स्टिक हो या डंडा हो, बट वो उस तरह नहीं किया। उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, केवल अपना हाथ को जोड़ा ही नहीं, ही बेंट लो टू टच माय फीट, उन्होंने नीचे झुक के मेरा पैर भी छुआ, जो आजकल के बच्चों में नहीं मिलता, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने आशीर्वाद क्यों किया जब उन्होंने ऐसे बोला तो आई गिव हिम ब्लेसिंग्स, may you get married soon। हमारा ऑथर भी मेरा मजेदार आदमी है, उनसे बोला जल्दी ही शादी हो जाए, तुम्हें मेरा ब्लेसिंग्स। आई सेड ब्लेसिंग हिम आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंटरीज, कुछ अच्छे बातें करने के बाद आई लेफ्ट, मैं उनको छोड़ के चला गया उधर से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द end of today's class. As your PA2 is going on, no need to write any homework, just view the video, understand the chapter, read it when you get time, and if you are having any doubt, you are very free to ask me.